नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। जम्मू तवी स्टेशन का रिडेवलपमेंट कार्य होने के कारण ट्रेन प्रभावित दुरंतो एक्सप्रेस 25 और 26 जनवरी को निरस्त। सीएनजी से चलने वाले 100 पानी के टैंकर खरीदने की प्रक्रिया शुरू। महापौर पुष्पमित्र भार्गव द्वारा ली गई बैठक में यह निर्णय लिया। इंदौर के बाबा कॉलोनी में ठंड में बड़ी चोरी की वारदात, बेखौफ बदमाश सीसीटीवी में कैद। खेत से कटकर सुखाकर सप्लाई करने आए 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया। क्राइम ब्रांच द्वारा की गई है पूरे मामले में कार्रवाई। टीटेक गोपाल मंदिर में हुए समारोह के बाद यादव समाज हुआ लामबंद। यादव समाज की महापंचायत का होगा आयोजन। पार्षद के घर पर हमला करने वाले मामले में अब तक 16 बदमाश पकड़ाए। जूनी इंदौर पुलिस द्वारा की जा रही है कार्रवाई। इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र की बाईपास स्थित मल्टी व कॉलोनियों में कई चोरी की वारदात को अंजाम देकर चोरों ने पुलिस की कार्यप्रणाली और रात्रि गश्त पर सवाल खड़े करते हुए कई चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। तो वहीं इसी के तहत पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया है, तो वहीं अन्य बदमाशों की तलाश की जा रही है। इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र की बाईपास पर स्थित कॉलोनियों की मल्टी में बेखौफ बदमाश हथियार लेकर चोरी करने की सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। फुटेज के आधार पर पुलिस ने बाड़गंगा के रहने वाले जीतू नामक बदमाश को पकड़ा है, तो वहीं उसके साथियों की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि फवर कुआं एरोड्रम सहित अन्य थाना क्षेत्र में भी चोरी की वारदात की गई है। कनाड़िया थाना क्षेत्र में एक साथी नकबदीन को पकड़ा है, जो कि जिसका नाम जीतू बघेल है, जो कि मूलतः बाड़गंगा का रहने वाला है। बाड़गंगा निवासी बाड़गंगा का निगरानी शुदा बदमाश है। इसके खिलाफ 18 संबंधी मामले इसके खिलाफ पंजीबद्ध है। ये सूचना मिली थी कि आउटर बाईपास के पास एक व्यक्ति संदिग्ध रूप से घूम रहा है। उसको हिरासत में लिया गया, तो उससे पूछताछ की, तब उसने बताया गया, उसने कुछ साथियों के गैंग के नाम भी बताए हैं और उसके द्वारा लगभग 5 से 6 जगह की चोरी करना कबूल कर लिया गया है। फिलहाल उसको गिरफ्तार किया जाकर उसको पुलिस रिमांड लिया जाकर और पूछताछ की जाकर अन्य लोग जो लोगों के नाम बताए गए उसमें भी कनाड़िया पुलिस के द्वारा छापेमार कार्रवाई की जा रही है। जल्दी उनको भी गिरफ्तार किया जाकर इंदौर रेलवे फिरोजपुर मंडल के जम्बूवती रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास हेतु प्रस्तावित ब्लॉक के कारण पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। वहीं 25 और 26 जनवरी को मुंबई और इंदौर से चलने वाली 2 ट्रेनें दुरंतो एक्सप्रेस को निरस्त किया गया है। जनसंपर्क अधिकारी खेमराज मीना ने बताया कि रतलाम मंडल ने यात्रियों की सुविधा के लिए महू बांदर स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़ाए गए हैं। इसके साथ ही इंदौर जोधपुर और रणथंभौर एक्सप्रेस में अतिरिक्त स्लीपर कोच जोड़े गए हैं। देखिए, ये जो मेजर ट्रेन हमारी 5 एक जो ट्रेन है अवंतिका एक्सप्रेस वो 25 जनवरी को, और जो दूसरी एक और जो ट्रेन है दुरंतो एक्सप्रेस वो 26 जनवरी को कैंसिल रहेगी। तो इस तरह से क्या है कि मुंबई सेंट्रल स्टेशन पे माहिम और बांद्रा के बीच से जो ब्रिज नंबर 20 है उसमें नए गर्डर का लॉन्च करने वाले हैं। इस वजह से सेफ्टी पर्पज से इन 2 ट्रेनों को कैंसिल किया गया। पीआरओ मीना के अनुसार जम्मू रेलवे स्टेशन का रिडेवलपमेंट का काम होने से 5 मार्च को जाने वाली मालवा एक्सप्रेस को कैंसिल किया गया है। इसके अलावा इंदौर उधमपुर ट्रेन को डेट के अनुसार जनवरी, फरवरी और मार्च में निरस्त किया गया है। इंदौर में पिछले दिनों पार्षद विवाद मामले में एसआईटी की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं देर रात एक आरोपी को और गिरफ्तार किया गया है। कुल मिलाकर अब 16 आरोपी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। बता दें, पिछले दिनों वार्ड नंबर 65 के कमलेश कालरा के यहाँ बदमाशों ने उनके घर में घुसकर मारपीट की थी। पूरे ही मामले में सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। अब तक 16 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं 22 आरोपी अब तक नामजद किए जा चुके हैं। वहीं पूरे इस घटनाक्रम में 40 से करीब आरोपियों के होने की संभावना है। पूरे ही मामले में सौरभ निवासी कुलकर्णी नगर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं एसआईटी की टीम लगातार जांच कर रही है। वहीं 2 टीम प्रदेश के बाहर भी अपना डेरा डाले हुए। जल्दी ही पूरे मामले में और भी आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। वार्ड नंबर 65 के जो पार्षद है कालरा जी, उनके जो घर में जो घटना हुई थी उस घटना में एफआईआर रजिस्टर्ड की जाकर उसमें कुल मिलाकर अभी तक आज तक की स्थिति में 16 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। एक 16वें आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इसमें वीडियो फुटेज के आधार पर, ऑडियो वीडियो फुटेज के आधार पर 1 दर्जन से अधिक आरोपी और आइडेंटिफाइड किए गए हैं। इनमें कुल 5 टीमें काम कर रही हैं, जिसमें 3 टीमें इंदौर में दबिश दे रही हैं और 2 टीमें जो दूसरी अन्य जिलों में और अन्य प्रदेश के बाहर भी दबिश दे रही हैं। जल्दी अन्य आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। इंदौर नगर निगम द्वारा सीएनजी से चलने वाले 100 पानी के टैंकर खरीदने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके साथ ही नगर निगम द्वारा शहर के हर वार्ड में टैंकर में पानी भरने के लिए हाइड्रेंट बनाया जाएगा। महापौर पुष्पमित्र भार्गव द्वारा ली गई बैठक में यह निर्णय लिया गया है।
ग्रीष्म ऋतु में शहर में होने वाली पानी के संकट की समस्या को दूर करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही पेट्रोल डीजल से चलने वाले टैंकर नहीं चलाने पर भी चर्चा हुई। इस तरह के टैंकर चलाने पर खर्च भी ज्यादा आता है और प्रदूषण भी होता है। दरअसल महापौर पुष्पमित्र भार्गव द्वारा आगामी ग्रीष्मकाल व वर्षाकाल के पूर्व निगम स्तर से की जाने वाली तैयारियों की समीक्षा करते हुए जल कार्य व सीवरेज से संबंधित प्रकरणों व कार्यों की समीक्षा की गई थी। इसके साथ ही शहर के ऐसे स्थान व क्षेत्र जहां पर पेयजल लाइन है किंतु जल वितरण नहीं हो रहा है, ऐसे स्थानों पर शिविर लगाकर जल वितरण से संबंधित विसंगतियों को दूर करने की भी निर्देश दिए गए। महापौर पुष्पमित्र भार्गव द्वारा ग्रीष्मकाल के पूर्व शहर के हर वार्ड में हाइड्रेंट निर्माण करने व शहर के समस्त 85 वार्ड में सीएनजी से ऑपरेट वाटर टैंक संचालन के संबंध में विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इंदौर शहर में मां नर्मदा के चौथे चरण की भी समीक्षा की गई थी, जहां ग्रीष्मकाल के दौरान शहर के प्रमुख स्थानों पर प्याऊ का निर्माण करने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही शहर में चल रहे सीवरेज लाइन के कार्य को शीघ्र पूर्ण आवश्यकता अनुसार रेस्टोरेशन कार्य को पूर्ण करने, नवीन पेयजल टंकियों से जल वितरण कार्य व वाटर प्लस सर्वेक्षण के तहत किए जाने वाले कार्यों के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। चर्चा के बाद प्रस्ताव पारित किया है कि हर वार्ड में एक टैंकर जो सीएनजी का हो, ताकि पुराने टैंकर हटा के गर्मी के लिए तैयारी हमने अभी से शुरू कर दी है। चाहे पानी की लाइनों की सफाई का काम हो, जहाँ जहाँ आवश्यक है वहाँ की लाइन चालू करना हो, हाइड्रेंट बनाना हो, वैसे ही सप्लाई के लिए टैंकर भी लगेंगे तो निगम के अपने खुद के टैंकर अच्छे साफ सुथरे हों ताकि पीने के पानी की व्यवस्थित सप्लाई हो सके। इंदौर में रविवार को यादव महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसे लेकर यादव समाज और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राकेश सिंह यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश में राधा कृष्ण मंदिरों की पवित्रता को सुनिश्चित करने के साथ ही यादव समाज की प्रतिष्ठा की सुरक्षा के लिए यादव महापंचायत का आयोजन करके प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से 3 प्रमुख मांगे की गई है। दरअसल पहली मांग के अनुसार इंदौर सहित प्रदेश के समस्त राधाकृष्ण मंदिरों में प्रबंधक यादव समाज से बनाने का प्रस्ताव पारित करके मुख्यमंत्री से मांग की जाएगी। यादव ने कहा कि जैन समाज, सिख समाज, अग्रवाल समाज, बोहरा समाज, मुस्लिम समाजों के मंदिरों से संबंधित समाजों में व्यक्तियों को प्रबंधक बनाया जाता है, इसलिए प्रदेश सरकार राधाकृष्ण के मंदिरों में यादव समाज से प्रबंधक बनाना सुनिश्चित करे, क्योंकि जब सबके आराध्य देव के मंदिरों में समाज के प्रबंधक है तब राधाकृष्ण के समस्त मंदिरों में प्रदेश सरकार को यादव समाज के व्यक्ति को प्रबंधक बनाना जाना चाहिए। वह यादव महापंचायत ने दूसरी मांग रखते हुए ओबीसी जाति प्रमाण पत्र के जांच हेतु छानबीन समिति बनाकर उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग मुख्यमंत्री से की है। महापंचायत की तीसरी मांग है कि मध्य प्रदेश में समस्त शासकीय राधाकृष्ण मंदिरों एवं मंदिरों की जमीनों में व्यवस्थापन के लिए राधाकृष्ण बोर्ड का गठन करके मध्य प्रदेश में माफी अधिकारी से राधाकृष्ण मंदिरों को मुक्त कराना सुनिश्चित करना चाहिए। मध्य प्रदेश के समस्त राधाकृष्ण मंदिरों एवं जमीनों के व्यवस्थापन हेतु भगवान श्री कृष्ण के वंशज यादव समाज के लोगों को प्रबंधक नियुक्त करना चाहिए। वहीं कांग्रेस के पूर्व महासचिव राकेश सिंह यादव के द्वारा बताया गया कि इस मांग को लेकर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र जानी पर एतबार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जाति जनगणना के आधार पर हिंदुओं को बांटने की मानसिकता रखते हैं और इसी मानसिकता के तहत भगवान की भी जाति बताकर चर्चा की जा रही है। तो ये एक प्रमुख मांग है कि जितने भी सरकारी मंदिर हैं, शासकीय मंदिर हैं, मध्य प्रदेश में 10,000 से ज्यादा मंदिर है, सैकड़ों एकड़ जमीन है, उसमें उसका प्रबंधक यादव समाज से नियुक्त किया जाए। दूसरी हमारी मांग है कि 2013 के बाद जितने भी जाति प्रमाण पत्र बने हैं, वो शासन ने एक नियम जारी करा था, उसके मैंने पत्र जारी करे, उसके अंतर्गत जो प्रमाण पत्र हैं उनकी जांच की जाना चाहिए कि वो असली हैं या नकली हैं, क्योंकि पिछले साल भी 5,000 से ज़्यादा प्रमाण पत्र इंदौर में पकड़ाए थे, जिसमें 3800 से ज़्यादा यादव जाति के प्रमाण पत्र थे। यादव समाज का एक बड़ा नुकसान हो रहा है, पिछड़े वर्ग का बड़ा नुकसान हो रहा है, इसमें जाँच की आवश्यकता है, इसमें SIT का गठन होना चाहिए और उसके अनुरूप इस मामले में जांच होना चाहिए। तीसरी हमारी मांग है कि पूरे मध्य प्रदेश में राधा कृष्ण बोर्ड बनाया जाए। इस बोर्ड के अंतर्गत इन सारे मंदिरों को लाया जाए, माफी अधिकारी से मंदिर अलग किए जाएं, क्योंकि माफी अधिकारी के पास कोई बजट नहीं होता है, बल्कि वो तो गोपाल मंदिर जैसे मंदिरों को किराए पर देकर और पैसे हड़प जाते हैं। इंदौर जिले के आसपास के ग्रामीण अंचल में खेतों में अवैध रूप से बोया गया गांजा इंदौर में खपत होने के लिए पहुंच रहा था, जिसकी सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच द्वारा 2 व्यक्तियों के पास से 24 किलो 500 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया है। इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा बदनावर के रहने वाले मुकेश और अंबाराम को जल्दी से जल्दी अमीर बनने की लालच ने NDPS एक्ट का आरोपी बना दिया है। पूरे मामले में जानकारी देते हुए क्राइम ब्रांच DCP राजेश त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति बोरे में गांजा भरकर इंदौर की तरफ आ रहे हैं। सूचना के आधार पर बिजासन रोड पर घेराबंदी करके दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से एक बोरे में 24 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि खेत में इसे पूरी तरह सुखाया गया था, उसके बाद इंदौर में इसकी खपत करने के लिए अन्य किसी व्यक्ति को देने के लिए पहुंचे थे। उससे पहले ही क्राइम ब्रांच ने
दबोच लिया। अब पुलिस अन्य व्यक्ति की तलाश में जुटी है। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी वह गांजे की खपत करने के लिए इंदौर में सप्लाई करने आ चुके हैं। जैसा कि आपको पता होगा, कमिश्नर सर लगातार इंस्ट्रक्शन देते हैं कि अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसी कड़ी में हमारे क्राइम टीम के प्रभारी एसीपी पूनम यादव के नेतृत्व में एक टीम ने दबिश दी और धार तरफ से एक बड़ी खेप आ रही थी, लगभग 24.5 किलो गांजा। और जब इसकी जानकारी मिली तो टीम ने दबिश दी और टीम ने फिर इनको रंगे हाथों पकड़ा। मोटरसाइकिल में ये गांजा रख कर ला रहे थे। जब उसकी तलाशी ली गई तो गांजा मिला और उसकी जब्ती करके 8/20 NDPS एक्ट के तहत हम कार्रवाई कर रहे हैं।